Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। एक खबर और आई, हमें लगा कि वह जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। दिल्ली के चुनाव से सीधा संबंधित है और दिल्ली के चुनाव के अंदर एक नया मोड़ भी लाने वाली है। ऐसी खबर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने कैंडिडेट्स को रिकंसिडर कर रही है। और जब मैं खबर कहता हूं तो मैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी जैसी खबर नहीं बताता। उनके यहाँ एक सीरियस थॉट चल रहा है कि अपने जो कैंडिडेट उन्होंने नॉमिनेट किए, जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने उतारा, पिछले एक महीने भर के जो फीडबैक उनको मिल रहा है, जिस प्रकार की उनको ज़मीनी फीडबैक मिल रहा है और जिस प्रकार का अंग्रेजी का शब्द है डैम स्क्विब, बिल्कुल ठंडे बस्ते वाला कैंपेन एकदम जो हो रहा है और लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा और लोग निरंतर कुछ जगहों पर उनके लोगों को हूट भी करते हैं और कुछ नारेबाजी भी लगाते हैं। उस सबके चलते हुए वे अपने दिल्ली में कैंडिडेट्स बदलने की सोच रहे हैं और प्रमुखता से जिस नाम पर वह फोकस कर रहे हैं वह सोमनाथ भारती है। हालांकि मेरे को ऐसी जानकारी मिली कि सोमनाथ भारती आज नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। मेरी जो जानकारी है वो है कि वह सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और हो सकता है सोमवार को उनका नामांकन पत्र भरवाया जाए और सोमनाथ भारती अपना नामांकन पत्र वापस ले लें। नई दिल्ली की सीट पर जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है वह उनको निरुत्साहित करता है और दिल्ली में भी जो ओवरऑल माहौल देख रहा है, उन्होंने सोचा था कि हमको कोई शायद सिंपैथी फैक्टर मिल जाएगा, शायद हम सब इतना गाना गाएंगे कि कुछ लोग हमको ये सोचकर कि बेचारा केजरीवाल कुछ वोट दे देंगे, परंतु वह हो नहीं रहा। दिल्ली के माहौल को गरमाने के लिए और दिल्ली के चुनाव को खबरों में बने रखने के लिए, आम आदमी पार्टी को खुद को खबरों में बने रखने के लिए अब ये नया हथियार या ये नया फार्मूला वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें वह सुनीता केजरीवाल जी को दिल्ली में चुनाव में उतारने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने जहां कहा कि कारण ये भी है कि दिल्ली के अंदर उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जहां ओवरऑल जो माहौल है, जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने फीडबैक्स आ रहे हैं, वह सबके सब दिखा रहे हैं कि इस बार लगभग 60 और 40 का लगभग फर्क है। भाजपा के उम्मीदवारों को लगभग 60% से ऊपर वोट पड़ रहा है। पिछली बार से हम लोग और आगे जा रहे हैं अपने परसेंटेज ऑफ वोट में और इसमें खास कर बांसी स्वराज बहुत आगे है
तो सबके चलते हुए, और ये मेरा नहीं है, ये जो इन दिनों में जितने सर्वे चैनल्स ने दिखाए, जो फीडबैक्स चैनल्स ने दिखाए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी के फीडबैक्स चैनल्स ने दिखाए, उसमें बड़ी स्पष्टता से दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर हम बहुत आगे हैं। उसी को सबको मद्देनजर रखते हुए, और क्योंकि उनको आदत है कि खबर में बने रहने के लिए कुछ भी करना, झूठ बोलना, प्रपंच रचना, नई नई षड्यंत्र रचना, ये सब करते हैं। उसी के मद्देनजर अब उनके पास एक आखिरी हथियार उनका दिल्ली के चुनाव के संबंध में, वह है कि सुनीता केजरीवाल को वह अब नई दिल्ली से सांसद के रूप में चुनाव लड़ाएंगे। हरीश कुछ जोड़ेंगे इसमें, मैं हरीश से कहूँगा जोड़ लें, इसमें कुछ बात अपनी जोड़ सकते हैं। धन्यवाद आरपी जी। मंच के सामने बैठे हुए मेरे मीडिया के बंधुओं, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ग्राउंड पे उतर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जो फीडबैक आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। दिल्ली के अंदर 7 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है, लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके बेसिस पे हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आम आदमी पार्टी के कैंपेन की अगर मैं बात करूं, तो आप सब लोग सोशल मीडिया के ऊपर हो, आप देख लीजिए नई दिल्ली के अंदर जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के हैं वो कितना ग्राउंड पे उतर रहे हैं और कितना कैंपेन कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया हैंडल से पता लग जाएगा। उनके फेसबुक से, उनके एक्स अकाउंट से सब मालूम चल जाएगा वो कितने ग्राउंड पे कितना सीरियसली चुनाव को ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लगता था कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद एक उनको सिंपैथी मिलेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। नई दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो लोग बहुत सारे सवाल उस लोकसभा कैंडिडेट से पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि आप तो महिला विरोधी हैं, आपने तो अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा, तो आप दिल्ली के अंदर अपने नई दिल्ली के अंदर अपने महिला जो वोटर्स हैं उनको कैसे सुरक्षित रखेंगे, इस बात की गारंटी दीजिए। तो उनका कोई जवाब नहीं था। अब चूंकि आम आदमी पार्टी का कैंपेन फेल हो चुका है, तो उन्होंने सीरियस जो कंसिडर किया जो हमारे सूत्र आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, और मैं बिल्कुल ठीक कहा आरपी सिंह जी ने कि हम सौरभ भारद्वाज और आतिशी की तरह हम हवा हवाई बात और मनोरंजन कहानियां नहीं बोलते। बहुत सूत्रों से जो हमें बताया लगा है कि 2 सीटों के ऊपर वो अपने कैंडिडेट बदलने जा रहे हैं। एक सीट है सोमनाथ भारती की, और दूसरी सीट आप सबको मालूम है किस प्रकार से इस दिल्ली के अंदर भी कैंपेन चल रहा है, लोग परेशान हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा सुनीता केजरीवाल जी, जो इनको लगता था कि जिस प्रकार से इनको एक सिंपैथी मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं, तो इसलिए अब इन्होंने अपने हथियार के तौर पर सुनीता केजरीवाल को उतारने की एक अंदर से इनको चल रहा है। और जो पूरा हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल से इनका कल या परसों से उनको एक लगेगा कि आम आदमी पार्टी के लोग और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मांग कर रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को उतारा जाए। जिस प्रकार से ये बुनते हैं कि हमें तो लोगों ने कहा है, हमें तो जनता ने कहा है, तो इस प्रकार का कोई कैंपेन वो आज कल में शुरू करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि सुनीता केजरीवाल को जनता की डिमांड से उतारा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है और इनका जो कैंपेन है फेल हो चुका है। इनका जो हथियार था कि हम एक लोगों को कहेंगे कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, हमारे साथ तो बेचारा पॉलिटिक्स पर हम तो बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, वो फेल हो चुकी है। इसलिए सुनीता को लाएं, केजरीवाल जी भाभी जी को लाएं, जिसको मर्जी लाएं। दिल्ली के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। जो मेरी जानकारी है
कि उन्होंने अपने इंटरनल सर्वेस कराए हैं और उस इंटरनल सर्वेस के बेसिस पर जो हरीश ने कहा 2 सीटों पर वो चिंता कर रहे हैं, जहां पर मार्जिन बहुत फर्क है, मतलब मैं परसेंटेज में नहीं जा रहा, मतलब दोनों सीट पे बहुत अत्यंत फर्क है। इसलिए दिल्ली में एक माहौल खड़ा करने के लिए, दिल्ली में एक एनवायरनमेंट खड़ा करने के लिए वह सुनीता केजरीवाल को चुनाव में उतार रहे हैं। अब बताइए कोई प्रश्न आपने बताइए। दिल्ली प्रदेश के नवनिर्वाचित कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन है वो जीत जा रहा है। उनके पार्टी में कितने लोग चुनाव तक रहेंगे इस बारे में चिंता करना चाहिए, क्योंकि कई लंबी लाइन लगी हुई है इस्तीफा देने वालों को, और ये नहीं कि हमारे को ज्वाइन करेंगे, ये भी बड़ा स्पष्ट है। चलिए मुद्दा सुनीता केजरीवाल का आज कि सुनीता केजरीवाल ऑलरेडी उनको प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो ऑलरेडी वो सीएम की सीट पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, मीडिया बाइट्स देना या वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, वो सब ऑलरेडी कर रही थी वो। अब उनको फॉर्मली वो लोग अपना पार्टी का कैंडिडेट बनाकर नई दिल्ली से उतार रहे हैं। देखिए, आप लोग भी ज़मीन पे जाने वाले सब लोग हैं और हम लोग भी ज़मीन का कार्यकर्ता हैं। ज़मीन पर केजरीवाल को लेकर दिल्ली के लोगों में एक भयंकर नफरत है, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा, और ये खास कर जो एक के साथ एक जो फ्री का मामला चला था, और जो खास कर मंदिरों, गुरुद्वारों, स्कूलों के साथ जो ठेके खोल दिए गए थे, जो मोहल्लों में ठेके खोल दिए थे, उसको लेकर बहनें खूब तंग हैं। और वो कोई उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो इनको कोई आशीर्वाद देना, इससे बेहद नाराज है। तो इसलिए वो कोर्ट का फैसला जो होगा मान्य होगा, परंतु ज़मीन पर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा, वो ज़मीन आ भी जाएंगे, अगर मुझे पता नहीं, अगर वैसे चांसेस कम में दिखता नहीं मुझे, परंतु अगर आ भी जाएंगे तो उसके बावजूद ही उनको चाहिए, चेहरा चाहिए यहाँ पर। सोमनाथ भारती का कैंपेन अभी आपको हरीश ने बताया कि किस प्रकार से एकदम डैम स्क्वेयर पर नीचे चल, कुछ उठ ही नहीं रहा मामला उसका। अगर वो ठीक कह रहा, सोशल मीडिया हैंडल देख लो तो आपको जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। परंतु जो मूल बात है कि दिल्ली में ओवरऑल जो माहौल है, उसमें मैंने कहा 60% से ऊपर हम जा रहे हैं इस समय, और अगले 20-25 दिन में और कैंपेन हमारा और उठेगा, और अभी हमारे लीडरशिप नीचे कैंपेन करने, सभाएं करने भी आएंगे, तो उसका भी एक लाभ मिलेगा। परंतु आज की तारीख में तो जो हालत है उसको देखते हुए उनके पास अभी आखिरी हथियार बचा है, जिसका वो उपयोग करना चाहते हैं कि वो सुनीता केजरीवाल को चुनाव में उतारेंगे, नई दिल्ली से चुनाव में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।